लोगो है ये 7,500 रुपए का। ये आपको मिलेंगे नहीं, पूरे इंडिया में 1500 पीस है ये। अच्छा। जो यूरोप स्पेक पोलो आती थी उसमें ये स्टॉक आते थे, बट इंडिया में चैलेंज है, मैं कह रहा हूँ आप ढूंढ के दिखा दो, आप उंगलियों पे गिन लोगे दिल्ली में जो पोलो है 10 से ज्यादा नहीं होंगी पोलो जिनमें ये लाइट मिल जाएगी आपको। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जो आज हमारे सामने भाई पोलो खड़ी होने वाली है। ये सही आप देख सकते हो, नकली बैज नहीं लगे हुए इसके अंदर, और इसके ऊपर भाई इंसेन लेवल के मॉडिफिकेशन हो रखे हैं। फुल लॉडेड गाड़ी ये होने वाली है, रैप वगैरह सब कुछ करा रखा है, और काफी इसके अंदर भाई यूनिक चीजें भी लगी हुई है। जैसे आप पीछे टेल लाइट्स देखोगे ना, तो आपको पहली लुक देखोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि पोलो गाड़ी है। तो एक बार भाई इस गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं और एक बार ओनर से पूछ लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर उन्होंने मॉडिफिकेशन करा रखे हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बढ़िया भाई जैसे मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं सीधा। देख के ही पता चल रहा है कि भाई आपको गाड़ी से बहुत प्यार है। बिल्कुल भाई। ठीक है, और खूब पैसा लगा रखा हुआ भाई गाड़ी के ऊपर। मैं अभी बोल देता हूँ आपको ये चीज। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं भाई, कितना खर्चा आज तक कर दिया होगा भाई गाड़ी के ऊपर? 2.5 से 3 लग चुका है। 2.5-3 लाख रुपए पकड़ लो आप। हाँ। और आपने कितने की ली थी भाई ये गाड़ी 2015 में? भाई मैंने 4,90,000 की ली थी, एग्जैक्ट बताऊं तो 2015 में ली थी। हाँ 15 रजिस्टर्ड है। अच्छा, इतने टाइम में भाई ने ना, मतलब ये लगा लो गाड़ी जितने पैसे और लगा देंगे उतने लगा चुके भाई, बिल्कुल उतने लगा देंगे, और 1-2 साल में नहीं लगाए होंगे तो मतलब ये लगा लो एक एक करके सारी चीजों के ऊपर आएंगे हम। अगर आपके आप भी शौकीन हो भाई पोलो, आपके को भी पसंद है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पोलो पसंद आती थी, तो आपके लिए भाई ये ज्यादा वीडियो अच्छी एक होने वाली है। तो भाई मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे रियर प्रोफाइल में जैसे जो मेन चीज हमें दिख रही है वो है भाई इसकी टेल लाइट। स्टॉक तो इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टॉक ही आती होंगी भाई। स्टॉक तो बहुत ही बेकार थी, और वो अंदर से एलईडी थी भी नहीं। वो एलईडी आती नहीं 2015 में, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से गिमिक था। तो ये प्रॉपर एलईडी है। अच्छा, इन एलईडीज की कुछ बात कर ले, मतलब ये पूरी टेल लाइट चेंज कराई थी आपने, तो कितना खर्चा आ गया था भाई? ये ताइवान से इंपोर्ट करा रखी टेल लाइट्स। वैसे तो पोलो की और भी आती है, इंडिया में लोकल भी बनती हैं, बट ये वाली बहुत यूनिक है भाई। 70,000 रुपए की पड़ी थी मेरे को ये दोनों। अच्छा। इंपोर्ट करके, अगर पैसे कन्वर्ट करके इंपोर्ट करा के मंगवाई थी भाई। ये वाली जो टेल लाइट्स आपको पोलो में दिख रही है, ताइवान से आई थी, स्पेशली पोलो के लिए बनती है, तो ये डेडिकेटली इसके लिए थी। हाँ भाई, और ये चैलेंज है, मैं कह रहा हूँ आप ढूंढ के दिखा दो, आप उंगलियों पे गिन लोगे दिल्ली में जो पोलो है, आप उंगली पे गिन सकते हो कि उन मतलब 10 से ज्यादा नहीं होंगी पोलो जिनमें ये लाइट मिल जाएगी आपको। अगर आप इस प्रोफाइल से इसको देखोगे विदाउट जो वॉक्सवैगन का लोगो है वो, तो आप बता नहीं सकते पोलो गाड़ी है, क्योंकि इतनी भाई ने 2025 में भी इतनी वो करा रखे हैं मॉडिफिकेशन, तो देख के लगता है भाई कुछ फ्यूचरिस्टिक गाड़ी जैसी। तो जैसे लाइट्स वगैरह हो गई भाई, इसके नीचे जैसे हमें स्प्लिटर भी दिख रहा है एक, तो स्प्लिटर और F1 लाइट्स वगैरह ये सब किस तरीके का, क्या कुछ मॉडिफिकेशन है भाई? ये 5 फिन डिफ्यूजर लगवा रखा है पोलो का, OEM आता है, और उसमें फिन्स लगा रखे हैं। सेंटर वाला फिन मैंने हटाकर 72 LED वाली F1 लाइट लगवा रखी है। अच्छा, और जैसे एग्जॉस्ट तो लगवाई रखा है भाई, एग्जॉस्ट के ऊपर भी हम आएंगे। पीछे से जैसे स्पॉइलर लगा रखा है, ये भी पोलो का OEM जो आता है। हाँ, ये OEM GT स्पॉइलर लगा हुआ है ये, उसके ऊपर मैंने फिन्स लगवा रखे हैं। अच्छा। अब OEM अच्छा लगता था तो हटाने की जरूरत है नहीं, GT लगनी भी चाहिए। हाँ। सब कुछ बाहर का कराओगे अच्छा नहीं लगता, गाड़ी OEM लगनी चाहिए, तो मैंने बस फिन्स लगवा दिए। और बाकी जो एंटीना देख रहे हो वो वाला आता था डंडे वाला, ये शार्क फिन लगवा रखा है। अच्छा, चेंज करवा रखा है, वो भी ग्लॉस ब्लैक। मैं कहूंगा गाड़ी में आगे से पीछे तक सब कुछ चेंज करवा रखा है। हाँ भाई, स्टॉक तो कहीं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन सही गाड़ी की। अब जैसे भाई कलर की हम कुछ बात कर लेना, तो कुछ अभी अलग ही चमक की दिखा रहा है, अलग ही कुछ कलर इसका चमक रहा है, तो इसके ऊपर कैसे क्या कुछ है भाई? ये सैटिन पर्ल वाइट में पूरी गाड़ी रैप हो रखी है। बेस कलर भी वाइट ही है, वो कैंडी वाइट था, ये सैटिन पर्ल वाइट है, और प्रॉपर डेनिसन का रैप है भाई, ये 2 लेयर। तो ये जैसे ग्राफिक्स करा रखे हैं, ये रैप का ही पार्ट था या फिर नहीं भाई, रैप कराने के बाद? नहीं, रैप मैंने करा रखी थी, उसके बाद अभी 6-8 महीने हो गए थे रैप कराए हुए, तो भाई अभी इवेंट पे जाना था तो मैंने ये ग्राफिक्स कराए थे। ये उसके ऊपर ही हो रखे हैं, और ये लैमिनेशन के ऊपर हो रखी है, तो रैप वगैरह कोई दिक्कत भी नहीं है। एलॉय व्हील की कुछ बात कर ले, जैसे कंपनी से 15 इंची आते होंगे। 15 इंची आते थे भाई, 175 सेक्शन। ये भाई 16 इंची है, 195 सेक्शन। जैसे 16 इंची में भाई ये वाले जो एलॉय हैं, वॉक्सवैगन की ही ओरिजिनल OEM है। हाँ भाई, ये OEM एक्सेसरी थी, ये आपको मिलेंगी नहीं, पूरे इंडिया में 1500 पीस है ये। अच्छा। जो यूरोप स्पेक पोलो आती थी, जैसे पोलो 6C है, वो 6R थी, उसमें ये स्टॉक आते थे, बट इंडिया में ये नहीं आते थे। तो यूनिक ही कह लो भाई इन एलॉय को। हाँ। और कितने कुछ प्राइसिंग के लगे होंगे भाई? प्राइस इसका मेरे को याद नहीं, मतलब मोटा मोटा मैंने पुराने वाले दिए थे और ये ले लिए थे। जब गाड़ी ली थी तब के तभी करा लिए थे। 2017-18 में मोस्टली मॉडिफिकेशन में करा चुका था, तब ये इतनी यूनिक थी, तब कोई और थी नहीं। उसके बाद लोगों ने देख देख के थोड़ा बहुत कॉपी भी करा है। हाँ। और भाई लोग फिर पूछते भी कहाँ से लिया, वहीं से ले भी आते हैं, तो वही वाली बात वो चीज़ है, क्योंकि भाई थोड़े यूनिक लग रहे हैं एलॉय व्हील वगैरह, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं लगा कि बड़े थोड़े लगवा देता हूँ एलॉय? भाई बड़े बड़े का कोई शौक नहीं, परफॉर्मेंस गिरती है, सीधी बात है। और दूसरा भाई ब्लैक लगवाने का शौक मन तो था, बट रात को सिर्फ क्रोम दिखता है, और क्रोम वाला इसकी भाई अपनी बात है भाई। फ्रंट प्रोफाइल से भाई बात कर लेते हैं। जैसे जब पीछे ही इतना कुछ करवा रखा है, तो फ्रंट प्रोफाइल में जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हेडलाइट्स भी आप देख सकते हो, ये भी इस मॉडल में नहीं आती भाई। नहीं भाई, नहीं। तो ये भी कुछ चेंज इसमें करवा रखे हैं भाई ने। भाई ये गोल्फ वाली हेडलाइट्स लगवा रखी हैं W स्टाइल में, और ये जो है इसमें सीक्वेंशियल इंडिकेटर आप देख सकते हो। और इसमें 2 आते हैं, एक आती है जो वाइट स्ट्रिप वाली, एक आती है रेड स्ट्रिप वाली। तो ये रेड स्ट्रिप आप देखो पूरी मैचिंग यहाँ से लाइन जा रही है, ये ग्रिल के साथ। ये GTI की ओरिजिनल ग्रिल लगवा रखी है, वही सेम उसके साथ जाती है ये। अच्छा, टिंट भी वैसे भाई ने आगे वो रेनबो वाला करा रखा है।
वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। और हेडलाइट्स की कुछ बात कर ले तो 70,000 रुपये भाई आप बता रहे हो। हाँ नहीं, पीछे वाली 70 थी, ये 60-65 की थी ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, और सस्ती मिल सकती है, अब उस टाइम पे सोर्स करना मुश्किल था थोड़ा सा, तो इसीलिए महंगी थी। बाकी हाँ, मोटा मोटा 60-65 हज़ार का खर्चा है इसका। और फॉग लैम्प लगा रखे हैं 90 वॉट के अजूम के, और इनका 180 डिग्री थ्रो है। जैसे फॉग लैंप आप कह रहे हो 180 डिग्री जाते हैं इसके। हाँ हाँ, मतलब कि लाइक अगर आप यहाँ खड़े हो तो साइड में भी पूरा आपको लाइट आएगी। लाइट आएगी। हाँ हाँ। तो एक बार ऑन करके दिखा दो किस तरीके की फॉग लैंप्स वगैरह होने वाले हैं। ये भाई नॉर्मल लाइट है, और ये फॉग लैम्प ऑन कर दिया। तो फॉग लैंप का रिस्पॉन्स देख सकते हो, यहाँ तक बिल्कुल साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो गाड़ी ये है, और यहाँ तक की बिल्कुल लाइट आ रही है इसके अंदर। रिस्पॉन्स तो बढ़िया है, हाईवे वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ब्राइटनेस तो फिर भी हो जाती है रैम्स में, बट 180 डिग्री का थ्रो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हो हाँ तो आपको साइड में दिखता नहीं है अगर लाइट अच्छी नहीं है तो। पहाड़ वगैरह पे ज्यादा सही रहता है। पहाड़ पे तो बहुत बढ़िया है भाई, सिर्फ फॉग लैम्प पे लेके गया था मैं लैंस डाउन, और कोई दिक्कत नहीं आई थी। ठीक है। और जैसे भाई ये इसके अंदर आपने स्प्लिटर भी कुछ डिफरेंट लगवा रखा है, जैसे देख सकते हो ये ना कलर बदल रहा है एक तरीके से। तो इसका क्या कुछ रिस्पॉन्स है, कैसा स्प्लिटर है? 3 पीस स्प्लिटर है ये, पोलो का OEM वाला ही, वो यूनिवर्सल वाला नहीं है। और मैंने पूरा अंदर करके लगवा रखा है, क्योंकि भाई गाड़ी चलती है, सिर्फ दिखावे की नहीं है, तो इसलिए। और उसके ऊपर ये हाइपर शिफ्ट टेप लगी हुई है, हर एंगल से अलग कलर फेंकती है ये। भाई की ये भी चीज़ है, क्योंकि काफी अंदर ही ठीक रहता है वो स्प्लिटर। बाहर लगवाओगे तो भाई 1 महीने में टूट जाएगा। आप देख ही चुके हो, मेरा टूट चुका है, तो वो चीज़ तो है ही भाई इसके अंदर। भाई देखने में तो आपको लग रहा हो कि ये स्टॉक बम्पर है, बट मेरी वाली में ये बम्पर नहीं आता था। ये भाई इसके अंदर हनीकॉम्ब ग्रिल लगी हुई है, ये ओरिजिनल GTI वाला बम्पर है, जो 2021-22 में पोलो में आने लग गया था, बट मैंने ये 18 में लगवा लिया था। तो ये वो वाला बम्पर है, और सेम आप देखोगे इसी पैटर्न में ये ग्रिल है, हनीकॉम्ब ग्रिल कहते हैं इसको, और ये ओरिजिनल GTI की ग्रिल है, तभी उस पर लोगो भी लगा हुआ है। बाकी लोगो के ऊपर कैप लगवा रखी है मैंने, अंदर वही सेम हाइपर शिफ्ट वाली टेप लगवा रखी है, और ये आईलिड भी लगवा रखी है मैंने इसके ऊपर, और ये छोटा मोटा ये जो कार्बन फाइबर वाले वो रहते हैं। और बाकी मेन ये यहाँ पे लगते हैं भाई मिरर पे, मैंने कैप्स लगवा रखे बैटमैन वाले, और ये कार्बन फाइबर शेड में है। और भाई आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, देखने में आपको लग रहा होगा ये GTI का लोगो लगा हुआ है, ये भाई ओरिजिनल लोगो है, ये 7,500 रुपये का एक है ये। अच्छा। और ये उस साइड का मेरा खो चुका है भाई, ये सर्विस सेंटर वालों ने घुमा दिया। ये ओरिजिनल लोगो है इसलिए महंगा है, देखने में छोटी चीज़ है, बट भाई भैया अगर शौक है तो छोटी चीजें महंगी आती है भाई, हर चीज। असली चीज़ लगवाओगे तो महंगी आती है भाई, सीधी बात। चलो भाई अब गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं क्या कुछ मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं। जैसे भाई गाड़ी के अंदर से कुछ बात कर लें अब, तो क्या कुछ मॉडिफिकेशंस अंदर से आपने करवा रखे हैं? भाई अंदर आप देख सकते हो, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें भाई वो बटन वाला आता था, ये मैंने टच स्क्रीन लगवा रखा है। और ये इसमें पूरा एंड्रॉइड ऑटो भी है, एप्पल कारप्ले भी है। ठीक है। और ये RCD 340 है, ये भी ओरिजिनल VW का ही पार्ट है। अच्छा, ओरिजिनली लगवा रखा है गाड़ी में? हाँ, ओरिजिनल। जो आपको कुछ भी मेरे को एंड्रॉइड वाली स्क्रीन कुछ वगैरह वो सब नहीं, छपरी वाला सामान नहीं चाहिए था, वो लगवा रखा। और ये चीज़ इसमें सिल्वर आती थी, ये पियानो ब्लैक में लगवा रखी है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट पोलो में आता नहीं था, सबसे बड़ा हाईलाइन में आता था, GT में नहीं आता था, तो ये मैंने लगवा रखा। और इसके अंदर भाई फैब्रिक आप देख सकते हो एल्कंटारा वाला फैब्रिक है। तो भाई ये मेन अटेंशन टू डिटेल की बात है सारी। हैंडल वगैरह से कोई चेंजेस आपने कराए? हैंडल भाई इसमें इससे अच्छा कुछ चाहिए नहीं भाई, डी कट इसमें पहले से आता था, स्पोर्टी फील इसकी प्रॉपर है ही। और बाकी मैंने ऑटो हेडलैम्प का स्विच जलवा रखा भाई इसमें। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये अपने आप लाइट ऑन ऑफ हो जाती है, जो इसमें आता नहीं था। स्विच बदलवा दिया, मतलब ये किस तरीके से? भाई ये स्विच बदलवाया, और वहाँ सेंसर दिख रहा होगा आपको, ये जेट्टा के अंदर ऑटो हेडलैम्प्स आते थे, उसका प्रॉपर रेट्रोफिट कर रखा है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पसाट से जेट्टा से पूरी इसके अंदर रेट्रोफिट कर रखी हैं। जैसे सीट्स कवर वगैरह ये सब तो? हाँ भाई, नहीं ये स्टॉक नहीं है, सीट कवर लगवा रखे हैं भाई, ये पूरे लेदर वाले सीट कवर है, GT वाले। यहाँ पे आप बैजिंग भी देख सकते हो, GT स्पोर्ट लिखा हुआ है, इस पे वाइट साथ में वो है, पीछे भी लगे हुए हैं। और भाई 3 लेयर की मैट लगी हुई है इसमें। अच्छा। तो अगर गंदी होती है तो मैं चेंज कर लेता हूँ, एक वाइट है और एक ब्लैक के 2 हैं ये। और बाकी अंदर तो ऑल ब्लैक आता है, ऑल ब्लैक अच्छा लगता है मेरे को। और बाकी ट्विटर लगवा रखे हैं भाई, ये डैब्स के 2 इंच के ट्विटर लगे हुए हैं दोनों दरवाजों में। म्यूजिक सिस्टम की अगर हम कुछ भाई बात कर ले तो वो भी ऑब्वियसली कुछ करवाई रखा है। हाँ भाई, मिड्स चेंज करा रखे हैं, वूफर लगा हुआ है, आपकी सीट के नीचे भाई मोनो एम्प रखा हुआ है, वो 1500 वॉट का है। और 12 इंच की बेस ट्यूब है भाई, वो अप्रॉक्स 1200 वॉट की है। अच्छा, मतलब एक बेस ट्यूब, मिड्स पीछे, मिड्स आगे कंपोनेंट्स। हाँ हाँ हाँ, और बस एम्प है और 2 ट्विटर लगा। अच्छा, 2 एम्पलीफायर लगाए होंगे? नहीं, एम्प एक ही है और ट्विटर 2 लगवा रखे हैं। अच्छा। हाँ, रिस्पॉन्स स्पीकर अच्छे आते हैं भाई, मेरे को इतना म्यूजिक का शौक भी नहीं है, और बाकी स्पीकर इसके डिसेंट ही आते हैं, इतना रिस्पॉन्स उनका अच्छा है। बेस थोड़ा कम था, इसके लिए मैंने वूफर लगा दिया। अच्छा, कुछ ज़्यादा हैवी आपको चाहिए नहीं साउंड? नहीं भाई, अभी भी डिसेंट रिस्पॉन्स है, सीधी बात है। आपको ज़्यादा देर चलानी होती है, किसी को बिठाना है तो भाई 15 मिनट से ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुन ही नहीं सकते। वो भी चीज़ है भाई। हाँ, तो जितना है सफिशिएंट है, आप सुनोगे आपको पता लग जाएगा। थोड़ा गाना भी सुन ही लेते हैं। दिल तेरे प्यारा तन छोरा हमारा कोई शहर
तो भाई काफी डिसेंट म्यूजिक सिस्टम है, अगर मैं कहूंगा भाई को तो काफी बढ़िया है। मेरा भी यही टेस्ट है, सच बताऊं तो भाई आपको, मेरे को भी ज्यादा दम दम वो वैसा पसंद नहीं है, क्योंकि ज्यादा देर सुन नहीं पाते तो फिर उस चीज का फायदा क्या पैसा लगा के। बिल्कुल भाई, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी है सेम, मेरे वोकल्स को होने चाहिए भाई, बेस उसके लेवल की होनी चाहिए बस। ऐसा ना हो कि 3-3 वूफर लगवा रखे, बेस ज्यादा कुछ है नहीं भाई। कोई फायदा नहीं। तो एक वो चीज होती है। तो एक बार पीछे से भाई बूट में देख लेते हैं किस तरीके का वूफर लगा रखा है। स्पीकर तो आपने बताई, ये ट्विटर कुछ लगे हुए हैं और पीछे मिट्स लगे हुए हैं, तो लाउडनेस तो सफिशिएंट लाउडनेस है। Decent है, और इसकी इंसुलेशन अच्छी है भाई। आप ध्यान से देखोगे ना, ये दरवाजों के अंदर भाई ये चीज मैंने चेंज करा रखी है, तो थोड़ी इंसुलेशन बेटर है। ये अच्छा। सेम वही फैब्रिक है एल्कंटारा वाला जो आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है, ये हर दरवाजे में चेंज करा रखा है, तो बाहर थोड़ी आवाज कम ही जाती है। मेरे को बाहर जाना चाहिए भी नहीं थी। वही चीज है भाई। हाँ, तो अंदर थोड़ी इंसुलेशन की वजह से बढ़िया है। और बाकी अभी बेस 40% में चल रहा है, मैं आपको यहाँ दिखाऊं। हाँ, 0 से भी कम कर रखा है मैंने बेस। मैंने अपनी ट्यूनिंग के हिसाब से कर रखा है, वोकल्स वगैरह बैलेंस रहे, मतलब सिर्फ धम धम करने का कोई शौक नहीं है। भाई जैसे ये लगी हुई है ब्लो पंक की बेस ट्यूब यहाँ पे, मतलब ये लगा लो 2 हाथ जितनी है, मतलब हाफ जो आती है नॉर्मल उनसे हाफ है। हाँ हाँ बाकी भाई, इसका जो 12 इंच की output वो है ये। काफी सही है, आउटपुट में कोई भी इशू उसके अंदर है नहीं वैसे। डिक की मेरे को जगह भरनी नहीं थी, और जो भी वायरिंग कराई है इसके हिसाब से कराई है कि भाई रिलायबिलिटी का इशू ना आए। वैसे भाई ये सब क्या रखा हुआ है इसके अंदर? भाई ये किस चीज़- स्पार्को का भाई नेक पिलो है ये। अच्छा। ये अंदर एक लगा रखा, मैंने एक रखा हुआ है, अभी लगाना पेंडिंग है। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं ये तो। हाँ, ये कितने कुछ के आते हैं वैसे नेक भाई वैसे तो ये 1500-2000 रुपए का आता है, बट अगर आप सोर्स करा तो सस्ता ही मिल सकता है। अंदर मैं दिखाया तो लगा हुआ है। को दिख जाएगा स्पार्को का, ये इधर लगा हुआ है, तो कुछ फायदा भी है भाई इसका। हाँ भाई, नेक पिलो भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सीट पे आप ज्यादा देर बैठते हो भाई, गर्दन को सपोर्ट नहीं मिलता, तो नेक पिलो बहुत काम आता है। भाई एक चीज और है जो मॉडिफिकेशन को कंप्लीट करती है इस गाड़ी में, वो है भाई इसका एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट की कुछ हम बात कर लें तो किस तरीके का एग्जॉस्ट आपने भाई इसके अंदर लगा रखा है? भाई इसमें भाई कैट बैक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, मतलब कैट है इसमें, मतलब हाफ सिस्टम कह सकते हो। ठीक है। और भाई स्टेनलेस स्टील का मिड पाइप है, 2.5 इंच का, 2 इंच का आता था, 2.5 इंच का लगवा रखा है। और भाई कस्टम एंड कैन है, मेरे को ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए थी, बेस ही चाहिए थी, तो ये कस्टम एंड कैन है। और भाई टिप्स लगे हुए हैं फोर्ज कार्बन, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके की पूरी इसके अंदर ये लगा हुआ है पीछे टिप, और नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा भाई इसके अंदर। तो कैट डिलीटेड है, मतलब वही है। हाँ। स्ट्रेट पाइप नहीं है, स्ट्रेट पाइप में आवाज काफी ज्यादा हो जाती है। स्ट्रेट पाइप में देखो भाई, सिर्फ लाउड थोड़ी 1-2% बढ़ जाएगी, लेकिन आवाज़ की क्वालिटी गिर जाती है। हाँ, और मैंने अपने हिसाब से कस्टम मफलर लगवा रखा है, इसलिए आवाज़ डिसेंट है। और बाकी आप ध्यान से देखोगे इस पे जो फोर्ज कार्बन है और गोल्डन इंसर्ट से, ये आपको आगे डोर हैंडल से भी करा रखा मैंने। ठीक है भाई। ये तो ओरिजिनल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डोर हैंडल्स पे, अगर आप फ्लैश मारोगे तो आपको दिख जाएगा साफ साफ, यहाँ पे भी अच्छा, ये हाइड्रो डिप्ट करा हाइड्रो डिप करा रखे, चारों हैंडल फोर्ज कार्बन में, और यही गोल्डन इंसर्ट्स में। अच्छा, अब जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम की कुछ हम बात कर लें तो स्ट्रेट पाइप क्यों नहीं लगवाया भाई? भाई सीधी बात है, गाड़ी 90,000 चल चुकी है, गाड़ी का भी टाइम होता है अपना, केयर कर रहे हो तो भाई ऐसे नहीं करनी कि भाई कुछ भी लगवा लिया। कैट बैग इसलिए लगवाया भाई, कैट बैग में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इंजन लाइट नहीं आती, कोई बैक प्रेशर का इशू नहीं है, और डिसेंट आवाज़ है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला हिसाब भी नहीं लगवाया भाई मैंने, फुल टाइम है। तो कोई रुकवाता, मतलब इतनी लाउड नहीं होगी कि कोई रुकवाए पुलिस वगैरह नहीं वाला? भाई, लाउड तो है, डिसेंट लाउड है, पुलिस वाले देखते तो पकड़ ही लेते हैं, पर भाई ये भाई किस किस चीज़ को रोकोगे, नंबर प्लेट है, टिंट है, हाँ, ये भी रोकने है। को तो भाई वो कुछ भी कमी निकाल देते हैं। अच्छा, क्या कुछ खर्चा आया होगा भाई एग्जॉस्ट में? भाई एग्जॉस्ट का खर्चा ज़्यादा नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लगवाते हो तो महंगा है। ये तो भाई मेरे को टोटल पड़ गया था 15-15.5 का, और उसके ऊपर टिप्स एक्स्ट्रा थे भाई। अच्छा, कोई कंपनी ब्रांड वगैरह था, कुछ किस तरीके से लगवाया भाई ब्रांड नहीं, साइलेंसर हाउस से लगवाया था, वहीं से लगवाते हैं था? सारे। कस्टम मेड जो लगता है वो? इसमें ब्रांड नहीं होता, इसमें बेसिकली पाइप की क्वालिटी होती है। तो मैंने है। स्टेनलेस स्टील 304 लगवा रखा है, लोग लोकल लगवा लेते हैं, वो ज़्यादा देर चलता नहीं है, तो इसमें कोई रस्टिंग वगैरह कुछ नहीं आएगी, पूरा फ्यूचर प्रूफ सोल्यूशन है। इसके अंदर पॉप्स एंड बैंक्स वगैरह भी लोग करवाते हैं पोलो में, मैंने काफी इंस्टाग्राम पे देखा है। तो वैसा कुछ विचार नहीं रहा आपका कि पॉप्स एंड बैंक करवा लेता हूँ कुछ? जो रिस्पॉन्स जो कराते हैं पॉप्स एंड बैंक भाई, दिक्कत भी उनकी आती है सीधी बात है, काम वही कराओ जो भाई टिके ज़्यादा देर। पॉप्स एंड बैंक से भाई इंजन सीधा क्लच गियर बॉक्स उड़ता है। अच्छा। हाँ, वो मैंने इसलिए नहीं करवा रखा। और सीधी बात है भाई, आपको स्टॉक रखनी है अगर गाड़ी, अगर आप परफॉर्मेंस से खुश हो, जैसे मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, कोई i20 या वो तो है नहीं बलिनो, पोलो की परफॉर्मेंस अच्छी है ही, तो इसलिए मैंने भाई कोई तामझाम करवा नहीं रखा। ट्यून का मेरा प्लान है, बट अभी कुछ टाइम रुक के। चलो भाई, एक बार इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, एक बार आप स्टार्ट करो गाड़ी को। तो ऐसा कुछ भाई इसका एग्जॉस्ट था पूरा। मैं कहूंगा कि गाड़ी जब रेव कर रहे थे भाई, गाड़ी मिल रही थी। हाँ, गाड़ी हिलती है और इसके अंदर थोड़े हो रहे थे भाई पॉप्स एंड बैंक्स। हाँ वो है, देखो थोड़े सीधी बहुत बात तो है। रहते ही हैं वो। ये बात बतानी भूल गया, इसमें भाई जो DSG गियर बॉक्स है, मैं अगर गियर शिफ्ट कर रहा हूँ फर्स्ट से सेकंड थर्ड, भाई बहुत लाउड फार्ट्स आते हैं, और वो नेचुरल है, इस गियर बॉक्स की वो जो टेंडेंसी है उसकी वजह से है। और स्टॉक पे भी अभी भाई 7,000 तक रेव नहीं करी मैंने, ये 3-4 हज़ार तक ही करी थी। अच्छा, हाँ, वैसे उस पे भी भाई ये अच्छे खासे पटाखे मारती है, तो अपने आप आ रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ तो है ही भाई इसके अंदर। वैसे ये सब करवाने के बाद कुछ एवरेज में भी ड्रॉप आता है भाई? भाई एवरेज में ड्रॉप नहीं आता, बढ़ जाती है, सीधी बात बताऊं तो, क्योंकि आपका मफलर नहीं है, रेजोनेटर नहीं है, सीधा हाफ स्ट्रेट पाइप ही है। लेकिन भाई भैया, क्योंकि लगवाया है, शौक है, सुनने में मज़ा आता है, तो भगाते ज़्यादा हो।
हाँ बाकी वह और तो कोई गिरी तो नहीं है अवेज भाई, बड़ी ही है 1-2% तो। और बाकी भाई ये लोगो आप देख सकते हो, ये इसके अंदर भाई कैमरा लगा हुआ था, पसाट का मैंने रेट्रोफिट मॉड कर रखा था। क्या था कि रिवर्स गाड़ी डालते हो अगर तो ये लोगो ऐसे फ्लिप हो जाता है, ठीक है। ऐसे अंदर घुस जाता है और अंदर से कैमरा पॉप आउट हो जाता है, अच्छा और जब हटाते हो तो वापस अंदर चला जाता है। अच्छा, वो इसमें आता नहीं था पोलो? भाई इसमें कैमरा ही नहीं आता था, इसमें सेंसर आते थे सिर्फ, जो आप अच्छा। देख सकते हो। कैमरा लगवाना पड़ा था बाहर से, और वो मैंने पसाट का लगा रखा था भाई, एक बेवकूफ आदमी ने खराब कर दिया वो। अच्छा अच्छे खासे पैसे लगे थे मेरे उस पे, और पूरी वायरिंग वगैरह सब होता है। 1080p कैमरा था वो सारा, बट वो ये अब मैंने नीचे लगवाया है इसके बाद। अच्छा, वो आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ? नहीं भाई वो पसाट का था, पसाट वाला में- जो अभी लगवाया? हाँ ये आफ्टर मार्केट है, वो एक्चुअल पसाट का ही पार्ट था जो इसमें लगा रखा था। OEM पार्ट? हाँ VW में ये रहता है भाई, महंगी जो बड़ी गाड़ियां भी आती है, पसाट आ गई, जेट्टा आ गई, उनके पार्ट लग जाते हैं, आते नहीं है बट आप चाहो मेहनत करो तो लग जाते हैं। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।